जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव, शंभो शंकर। और सभी भक्तों को जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर। और जैसा कि कल गुरु भाई जी ने मुझे बताया कि आप लोगों ने बहुत ही, और मैंने देखा भी कल काफ़ी समय तक, जब सुबह के समय थे वो, तो उन्होंने फ़ोन मुझे देख के चले गए थे। मैंने सभी के वीडियो देखे, जब आशीर्वाद खुश रहने का बोल रहा था मैंने काफ़ी लोगों को, और उसी वक्त मैंने बहुत से लोगों की ये देखा कि आप किस तरह आप महादेव की पूजन अर्चन में व्यस्त थे और कर रहे थे। एक से एक सर्वोत्तम कार्य आपने किए हैं, वास्तव में अपने गुरु को संतुष्ट किया है। लेकिन आपको अब मैं बताता हूँ कि मैंने आपको ये पूजा करने का क्यों बोला था। देखो, ये विषय नहीं कि आप गुरु के नाम से और भी कुछ करते हैं, लेकिन ये करना जरूरी था कि कल के दिन आप महादेव की पूजन करें। देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको कि जीवन में स्वयं भू जो शब्द है, जहाँ से महादेव का प्रादुर्भाव हुआ, उसका पहला स्वरूप जो महादेव का, जिस ज्योतिर्पुंज से जिस स्वरूप को हम पूजते हैं, हमने देखा है कि महादेव गले में नाग है, जिस तरह वो उनका प्रारूप है, स्वरूप है, वो साक्षात स्वरूप काल भैरव का है। और काल भैरव की उत्पत्ति कल हुई थी, जयंती के दिन। काल भैरव जयंती थी कल। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि आपने काल भैरव जी को पूजन करना, मैंने कहा कि आपके अंतर में थी, बार बार सभी लोग ये कर रहे थे। मैंने कहा इस बहाने से आपको सबको शिव की पूजा करवे जाए। काल भैरव जयंती के दिन महादेव की जो पूजा करते हैं, 64 योगिनियों की उस पर कृपा होती है। 64 योगिनियाँ, और किस तरह कृपा होती है मैं बताता हूँ आपको। एक दिन मैंने थोड़ी कथा में बताया था कि जो शास्त्रों में कथा थी उसमें लिखा था कि जब ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जब मतभेद हुआ कि बड़ा कौन है, उस वक्त ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी ने जब थोड़ा उसके 5 मुख ने झूठ बोला, तब उनके शीश को जिन्होंने छेदन किया था, शिव का पहला प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ। तो आप अंतर में ये समझ सकते हैं कि ये साक्षात शिव की उत्पत्ति का दिन कल ही था, ये जरूर था। और इस दिन उपासना करने से महादेव की अनंत कृपा होती है। काल यानी जो काल का भक्षण करने वाला, कल के दिन जो शिव की पूजा जिन्होंने की है और जिन्होंने अभिषेक किया महादेव का, उनके जीवन में ये मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि अकाल मृत्यु हरणम, यानी काल का अर्थ है काल से परे, महाकाल यानी काल से परे, जिसके जीवन में कभी भी हम जिसको बोलते हैं दुर्घटना, वो कभी नहीं आएगी जीवन में। दुर्घटना, मृत्यु कभी नहीं प्राप्त होगी। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि व्याधि से आपकी मृत्यु हो। ये भी आप जो बीमारी से पीड़ित हैं, आप ये ध्यान रखना, उम्र से पहले आपकी मृत्यु निश्चित नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये क्योंकि ये 64 योगिनियों का इसमें प्रहर रहता है। काल भैरव के दिन जो काल भैरव की पूजा करते हैं, हमने एक ज्योतिष में एक शब्द पढ़ा होगा कि अष्टपहर और 64 घड़ी। अष्टपहर का अर्थ होता है कि 8 वो भैरव जो काल से परे हैं, जैसे असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, भीषण, उन्मत्त, संहार और कपाल। ये 8 वो भैरव हैं जिनके एक एक भाग के एक प्रहर में 8 योगिनियों का स्थान आता है। और योगिनियां कितनी हैं? 64। इसलिए हम ज्योतिष में समझेंगे तो ये सोचिए कि कितना बड़ा एक मिलाप है कि 8 पहर और 64 घड़ी, यानी अष्ट पहर यानी अष्ट भैरव और 64 घड़ी यानी 64 योगिनियां। अब हर एक भैरव के अंदर यानी एक प्रहर के अंदर 8 योगिनियों का समय आता है। और जब काल भैरव की पूजा होती है और उनकी जयंती के दिन उनका खुद का महादेव का वचन था कि इस दिन जो भी आपकी उपासना, भैरव जी को वरदान था काल भैरव प्रारूप को, आकाशवाणी होती, उस वक्त महादेव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब तक। और शिव का पहला स्वरूप, इसी स्वरूप को बोला है कि भैरव पूर्ण रूपेण शंकरा और मूढ़ मते न जाने शिव माया। और महादेव जी ने स्वयं उनको वरदान दिया था कि आज की काल भैरव जयंती है, मान लीजिए इस दिन अगर शिव जो काल भैरव जी का दिन महादेव का अभिषेक करता है उसके प्रारूप का, तो उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं आती, दुर्घटना में उसकी कभी मृत्यु नहीं होती और जीवन उसका सहज सुलभ हो जाता है। और ये सोचिए कि 64 योगिनियां, 64 घड़ियां, 64 प्रहर, इन सब की कृपा होती है आप पर। तो 64 योगिनियों के जो प्रहर में रहता है उसका जीवन सुलभ ही सुलभ होता है। और यही सोच के मैंने सबको आपको बहाने से ये बोला था कि आपको शिव की पूजा करनी है, यही मेरा जन्मदिन है। आपने जिन्होंने किया है उनके लिए मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। और फिर भी कुछ लोग रह गए, किसी कारणवश रह गए, किसी ने सही से सुना नहीं होगा,
तो उनको भी मेरा आशीर्वाद है कि देखो, जीवन में ज्ञान को जाना है, आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जब आज आप पूर्ण कर लेंगे हर विधि। और यही सोच के मैंने आशीर्वाद दिया था कि काल भैरव जयंती के दिन अगर आप काल भैरव की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, और सत्य बताऊं तो कल हजारों लोगों ने जो सुनते हैं उनमें मैं वो 5-2% आप ये मत मानिए, पूरा का पूरा मत मान लीजिए कि सभी ने किया था। और गुरुदेव गुरु भाई जिनका सबको तो अभी तक मैं देख भी नहीं पाया हूँ कि सारों ने किया था, कि वीडियो भी नहीं देख पाए, किसी के फोटो नहीं देख पाए। और बड़ा सुंदर लगा। मैंने कल काफ़ी समय तक फ़ोन मेरे पास था, तो मैंने सबको देखा, ये नहीं कहा मेरे पास फ़ोन है, लेकिन मैंने सबको जो उत्तर आशीर्वाद दिए वो मैंने स्वयं ही दिए थे और सबको देख रहा था मैं। और वाकई में प्रशंसनीय है आपके जो कार्य हैं, कि आपकी गुरु भक्ति, कि आपने गुरु को संतुष्ट किया है। और मैं अंतरात्मा से, आप कल की पूजा का आशीर्वाद आप मेरे मन से लीजिए। मैं महादेव और माता गौरा से और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने महादेव का पूजन किया है काल भैरव जयंती के दिन, काल भैरव सदा उनके रक्षक रहें और 64 योगिनियाँ माता सदा उनके प्रहर में रहे और कभी उनके जीवन में आदि व्याधि ना आए और हर मुश्किल से उसको लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करे, साहस प्रदान करे। ठीक है, ये मेरा पूर्ण आशीर्वाद सभी के लिए है जिन्होंने मेरी वाणी को मानकर और गुरु को संतुष्ट करने के लिए सभी क्रियाएं की। और मेरा पूर्ण मन से आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है कि आपके जीवन खुशहाल ही हो, महादेव की पूजा सदा आपको फलदायी रहे। और कुछ लोग बच गए थे, कोई कारणवश बच गए थे। देखो, जीवन की समस्याएं हैं, सबको मौका नहीं मिलता, तो उनको भी मेरा आशीर्वाद है कि देखो, ज्ञान को जाना है, आज नहीं तो कल वो दिन आएगा ही। ठीक है, और कभी कभी हमारी त्रुटियां भी रह जाती है और कभी कभी हमारे ऐसे कर्मों के बंधन होते हैं, सत्य बताऊं, जो करने नहीं देते। ऐसे ऐसे कर्म हम आज ज्ञान लिया है, लेकिन कल जो फसल का ही उसको काटना पड़ेगा। ये ज्ञान का लक्ष्य है, यह ज्ञान का विस्तार है कि आपको किस तरह जीवन को सहज सुलभ बनाना है। कार्य कर रहे हैं और जानता हूं कि बहुत लोगों में परिवर्तन है। विशेषकर मैं उन माताओं बहनों को विशेष साधु आशीर्वाद देना चाहूंगा जिन्होंने बच्चों को शामिल किया, कि अपने भावी पीढ़ी को सुधारने के लिए इंसानों ने जिस तरह अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वो संस्कार कभी मत छोड़िए, ताकि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें कि हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए थे। संस्कार ही बच्चों को देने की योग्यता है। हर इंसान भी अपने बहुत कुछ पीछे छोड़ के जाता है। एक सिंह भी जब जंगल में को शिकार करता है तो बहुत कुछ अन्य पशुओं के लिए छोड़ के चला जाता है खाने के लिए। तो भी आपको भी संसार से जाते वक्त ये नहीं कि अपनी यादी व्याधि अपनी समस्या को पिटारा लेकर चले जाओ और आपको लगे गुरु मिले तो भी दुर्गति हुई। क्यों? कि गुरु का कहना नहीं मान पाए, गुरु के वचनों पर पालन नहीं कर पाए, और आपका कामनाओं का विस्तार ऐसे ही बढ़ता रहे, कामनाएं आपको जकड़े रहे, और ये कामनाएं आपके जीवन का धोता होगी कि आगे आने वाला जीवन, आगे आने वाली योनि इन कामनाओं पर निर्धारित होगी। क्यों? हमने बस इस एक शरीर को ही शरीर, इस शरीर के सुख को सुख, और अब अगर मेरा सीना चीर के मैं बताऊं तो अनुभव करवा सकता था कि किस तरह इसको समझना है, लेकिन गुरु की बातों को गहनता से समझिए कि कहने का अर्थ क्या जानता हूं, ये समझिए आप कि ये शरीर एक बाधा है ईश्वर और हमारे बीच में, और ये शरीर ही वो साधन है जो हमारे ईश्वर का मेल कराता है। शरीर के बिना तो आप ना तो भजन कर सकते हैं, ना यजन कर सकते हैं, ना ही कल की पूजा कर सकते थे, और यही वो शरीर है जो आपसे गलत कार्य भी करवाता है। गुरुदेव जब जिन्होंने अपनी समाधि के बस शरीर को त्यागा था, उस वक्त उनका अद्वितीय वचन था जो गुरु भाई जी उनके पास थे, उनको उन्होंने बोला था कि तलवार एक होती है बेटा, ठीक है ना, अब इससे रक्षा की जाए या सामने वाले की गर्दन काट दी जाए, ये अपने आप पर निर्भर करता है। ये तो आपको रक्षा के लिए दी है, अगर हो सकता है आपको लोगों का नाश भी करते फिर। ये शरीर वो साधन, ये बताना ये चाहते थे कि ये शरीर वो साधन है जिससे आप अपनी सदगति भी कर सकते हो और अपनी दुर्गति के निर्धारित भी आप ही होगे। इसी के बीच में एक प्रश्न लूंगा, आप देखो, इस किसी गुरु बहन का प्रश्न है, गुरु भाई जी ने बताया था कि ये नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा नहीं लगता, कि इन्होंने प्रश्न किया था, गुरुदेव मैं पूजा नहीं कर पाई कल और मेरी कोई समस्या हो गई थी, ये हो गई थी, और समस्या क्या थी कि ये 6 महीने हैं
और इन्होंने कहा, मैं बचपन हमने बहुत गरीबी देखी, में हमने ये कामना की एक भाई हो जाए हमें, और महादेव से बड़ी प्रार्थना करके ऐसे करके हमें एक भाई हुआ था 6 बहनों के बाद में। अब उस भाई से ये परेशान है, क्योंकि वो भाई नशा करता है, इन बहनों से झगड़ा करता है, वो ससुराल में दुखी हैं और घर जाएं तो घर में भी माँ से मिलने के लिए जाती है तो भी भाई मतलब व्यवहार सही नहीं है उनका। तो देखिए, पहले आपने कामना की एक भाई हो जाए, महादेव ने मान लीजिए, आपने कहा, महादेव ने स्वीकार की, विनती कर ली। अब आप बोल रहे हो अब उस भाई को कहां भेजा जाए, बताइए क्या किया जाए उस भाई के साथ। इसी तरह हर एक चीज आपको, एक मैंने एक बात बोली थी, हर एक सुख के पीछे एक दुख जकड़ा आता है, और कामना किए जा रहे हो, और कामना किए जा रहे हो। सत्य बताऊं, एक इंसान को पहनने के लिए कपड़ा, एक वक्त की रोटी और छोटा सा परिवार, जैसा हो वैसा ठीक है। और उनको भी अगर आप, परिवार का नियम है, अगर आपको लगता है कि ज्ञान देना है दीजिए, कोई नहीं माने उसको ये सोचिए अंतर में, हे गुरुदेव मैंने इसको अपनी गति पे छोड़ दिया, पता नहीं इसके जन्मों के पीछे क्या कार्य हो। आप भाई के जन्मों को ये मुझे बता सकती है कि उनके लक्षण कैसे हैं, उनके कार्य कैसे हैं, उनकी सदगति कैसे होगी। उसको भी अपने से जोड़ रहे हो कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि वो सही हो जाए। सबके कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। गुरु मिलने के बाद आप कर्म करने लगे हो, 1 साल के अंदर आप में परिवर्तन आया। ये परिवर्तन आपका भविष्य निर्धारित करेगा कि आपके साथ होना क्या चाहिए। और यही वो दुर्भाग्य होगा कि गुरु मिलने के बाद, गुरु ने तो ज्ञान दिया था लेकिन आप चले नहीं। और आज ईश्वर भी, मैंने गुरु गीता में प्रश्न गया था कि पार्वती, जब गुरु ज्ञान देता है और कोई मूर्ख मूढ़ इंसान उसको ले नहीं पाए तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य संसार में कोई नहीं होता। और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक उसको नरक की अग्नि में जलना पड़ता है, वो मनुष्य योनि प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उसको मौका भी नहीं मिलता कि मनुष्य योनि में आके गुरु बना ले। गुरु तो दूर की बात है, वो मिलने के बाद भी ऐसा मौका चूक जाए। एक सत्संग में मैंने इतना अच्छा भजन में कहा था कि भजन का जिसमें बताया था कि जन्म को हीरो सा जन्म दौड़ा था, कि जन्म हीरो जा है कि कोड़ी बदले गवा दिया। कहे सत्य सगिराम हाथ में हीरो आयो, और पड़ी नहीं पहचान गाल गोफन में बायो। और बावत बावत बा दिया, और लारे बच्चियों एक आयो हीरारो पार की, जब रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक एड़ा तो मैं घना ही गमाया। आयो हीरारो पार की, कह संत सगराम हाथ में हीरो आयो। क्यों कि संत सगराम जी जिन्होंने भजन लिखा उन्होंने बताया कि कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान गाल गोफन में बाया। बावत बावत बाय दिया लारे बच्चियों एक, आयो हीरारो पार की, जद रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक और एड़ा तो मैं घना ही गमाया। और कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया। ये इस जन्म को, और नरक की अग्नि में जल, आगे तो जल रहे हो, परिवार की समस्याओं से मरे जा रहे हो। मुझे एक इंसान अगर ये कह दे तो मैं आज ही उसको मिलने के लिए तैयार हूं कि गुरुदेव मुझे परिवार में सभी सुख है, कोई चिंता कोई कामना नहीं है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आज ही तैयार हूं। आप बताइए मुझे कहा ना, मैं आपके घर आऊंगा, आपको नहीं आना मेरे पास। गौतम बुद्ध के साथ मैंने एक बात कही थी, गौतम बुद्ध के जीवन की। एक स्त्री रोते रोते उनके पास आई कि गुरुदेव आप बड़े ज्ञानी हो, मैंने आपका बड़ा वर्चस्व सुना है, आपने ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया है, आपने ईश्वर को जाना है, माना है, और आप उस गुण में समाये हो, यानी साक्षात ईश्वर ही हो आप ज्ञान के रूप में। और आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। एक मां की ममता ही सत्य बात है। और गौतम बुद्ध ने कहा जीवन और मरण तो अब वो ऐसे समझा देते कि ये जीवन मरण ईश्वर के हाथ है, क्योंकि उन्होंने तो मान रखा था भाई ये जीवित होगा अगर इनके पास आए तो कहा मैं जीवित कर दूंगा। समझाने का तरीका संत का अलग होता है, ध्यान रखिए कि मैं जीवित कर दूंगा, ये मेरे पास भिक्षा पात्र पड़ा है, तू एक घर से भिक्षा लेके आ जा मेरे लिए किसी से, मैं तेरे बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि प्रभु क्या शर्त है? मेरी एक शर्त है कि भिक्षा मैं उस घर की लूंगा जिस घर में एक की भी मृत्यु नहीं हुई है, जा लेके आ जा। और वो स्त्री
जल्दबाजी, इंसान उद्विग्नता में सोचता है कि सब रास्ते खुले हैं, और वो चली गई और हर घर में भिक्षा लेने गई, रोई कि मुझे भिक्षा दे दीजिए। सर, हर कोई सामान्य बात है, कोई भिक्षा लेने के लिए आएगा, दरवाजा खुला, भिक्षा देने लगे तो पूछा, फिर स्त्री हर घर में पूछती कि मुझे पहले ये बता दीजिए आपके घर में कोई मरा तो नहीं। किसी ने कहा नहीं, मेरे पिताजी अभी थोड़े दिन पहले गए। किसी ने कहा मेरी माता जी गई। किसी ने कहा मेरा बच्चा खत्म हो गया है। किसी ने कहा मेरा भाई खत्म हो गया है। और वो घूमती रही तो 2-4 कुछ घंटे और रोक के वापस आई, तो क्योंकि तब तक उसका दुख खत्म हो चुका था पहले ही। और गौतम बुद्ध के पास आई, बर्तन को नीचे गिराया और रोने लगी, ऐसा तो कोई घर नहीं मिला। तो मैंने कहा था ना, मैं भिक्षा उसी घर की लूंगा जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हुई। यानी तुम्हारे जैसे सभी दुखी हैं, तुम्हारे जैसे सभी दुख हैं। इस दुखों का आधार को जीवन बना, जीवन है ये, जीवन मृत्यु एकदम सामान्य। आप पुरुष हो, स्त्री हो, तो ये समझते हो हम एक मनुष्य योनि में है तो हमारा दुख जीव जंतुओं के साथ नित्य होता है। हिरन के बच्चे को सिंह देखते देखते जबड़े में ले लेता है, वो देखता रहता है। नित्य मृत्यु का चक्कर चलता है, किसके साथ नहीं हुआ। इसी के साथ मैं कहूंगा कि कितनी बड़ी आपने ममता बोल रहे हो, ममता का उदाहरण दे रहे हो, तो भगवान को देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी को देखिए। वही कृष्ण थे जिसके जन्म से पहले उनके 7 भाइयों को उन्हीं की माता के सामने, अगर मरा हुआ जन्मे तो अलग बात है, उन्हीं की माता के सामने, माता देवकी के सामने शिला पे पटक पटक के मार दिया गया। वही तो माता थी, किसके साथ नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान को नहीं समझ रहे हो, गुरु के शब्द को नहीं समझ रहे हो कि कहना क्या चाहता हूं। जिन को आप ये, मैं कहना इनको ये नहीं चाहता कि आपके भाई की बुद्धि सही हो जाए। आपको ये समझना होगा कि संसार है जिस, अब सोचिए कि आप सभी बहनों ने चला के ये मांगा कि एक भाई हो जाए, अब वो सहारा बन गया आपका कि नहीं बना? भाई तो हो गया। अब कर्मों, हर एक परिवार में 4 भाई होते हैं, चारों की करनी अलग है और चारों के लक्षण अलग है, चारों के स्वभाव अलग है, चारों के इष्ट देवता भी अलग मिल जाएंगे। ऐसे घर मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे, एक संत होगा और एक शराबी होगा। मां तो एक ही थी, भाई 4 हैं। क्यों? कि वो तो आपने सिर्फ इतना ही देखा कि ये मेरी मां की कोख से जन्मा है इसलिए मेरा भाई है, अब मेरे जैसा होना चाहिए। ये समाज की एक बड़ी विचित्रता है, हर कोई ये चाहता है कि वो मेरे जैसा बने। एक शराबी सब जगह घूमता ये विचार करता है कि मेरे जैसा बन जाए। कोई नहीं पीने वाला वो शराब, उसको पकड़ेगा, बोलेगा एक घूंट तो पी ले तू, इसमें बहुत आनंद है। और वही कहीं संत मिलेगा तो वो चाहेगा आप जैसा हो, सुनने वाला मेरे जैसे कहने वाले हो, तो सोचेगा ये संत बन जाए तो अच्छा है, ये ज्ञानी बन जाए तो अच्छा है। प्रकृति में जो हो रहा है और वो होने नहीं देना चाहते हम, ये हमें दुख है। कोई मरता है, हम उसे मरना नहीं देना चाहते। और ये सोचिए कि संभव है क्या कि नहीं है, तो फिर हम तो गुरुदेव से रो। बस सबको एक बार अंतर में थोड़ा आनंद महसूस करिए, अलग हो जाइए। अलग का अर्थ क्या है? जिसकी जैसी जीवनी दी है, भगवान को जीने की कला क्यों नहीं जानते आप? सबके कर्मों को अपने आप से जोड़ रहे हो। मैं मानता हूं कि माताएं बहनें बहुत दुखी होती, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती है, एक घर में सुख नहीं होता, दूसरे घर में कितने लोगों को सही करोगे? आज भाई आया, कल उसकी पत्नी आएगी। मेरे एक गुरुदेव इष्ट बाबा रामदेव जी महाराज, उनकी जीवनी में एक बात आ गई थी बहन भाई के बीच में। तो देखो स्त्रियों में ऐसा होता है कि जब उन्होंने बोला माँ के बस होके परिवार में जाते हैं, तो ये भी सत्य है। लेकिन माँ है जब तक प्रीत है, सत्य है। तो उनकी जीवन में, बाबा के जीवन में थे, उनकी बहन थी सुगना बाई जी, उनके बारे में भी इतना बखान था। 12-12 वर्ष उन्होंने कभी पीहर नहीं देखा, भेजते नहीं थे, झगड़ा करते थे। लेकिन ये क्या होता है कि सबके साथ होता है, जो सबके साथ हो रहा है, आप अलग नहीं हो। ये होगा, ये प्रकृति का नियम है, ये काल चक्र है। गुरु आपको इसी से निकालने वाले को सदगुरु का है। आपको इस कीचड़ में धकेलना थोड़ी है। अगर मैं बताऊं ये विधि से निकल जाइए, फिर भाई होगा, फिर बुझाई आएगी, फिर और कोई आएगा। इसका मतलब आप कामनाएं किए जा रहे हो और
ये भी अच्छा होता है। सत्य बताऊं, कोई सत्य समझने वाला हो तो ये समझेगा कि जितने ज्यादा परिवार में दुख देने वाले हैं वो सब आपके हितकारी हैं। अगर मेरी दृष्टि में देखें वो सब के सब आपको हितकारी हैं। तो कहेंगे गुरुदेव ऐसा कैसे? बिल्कुल आप गुरु की दृष्टि से देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों कि जितने हित टूटेंगे आपके और वो सब ईश्वर के शरण में जाएंगे कि भगवान मैंने देख लिया दुनिया में कुछ नहीं है, अब तू ही है मेरा। अगर वो हितकारी होते, और सत्य बताऊं तो अगर दुनिया में ज्यादा पैसा हो जाए और ज्यादा अय्याशी हो जाए, ज्यादा परिवार सुख देने वाला हो जाए, तो लोग सत्संग कोई नहीं सुनता। सत्य यह है। क्यों कि फिर तो उन पैसों को खर्चना, उन्हें लगाना, अय्याश पर जिंदगी जीना। जीते नहीं क्या आप? तो कुछ हो, दुनिया कितनी भरी पड़ी है, कहां उलझी है आप? जब जरूरतें रहती है तब ईश्वर की शरण याद आती है, जब जरूरतें पूरी हुई सिर्फ अय्याशी याद आती है। कामनाएं आपको नरक में धकेलती है, सारी की सारी नरक में धकेलती है। अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते ही अलग हो जाओगे आप करते नहीं हो। आपने देखा कि सबके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य चलता है संसार का, कि छोटी छोटी ऊर्जाएं हमें प्रभावित करती है। आप शांत बैठे हो, बिल्कुल शांत बैठो। आपका परिवार है, अचानक किसी ने घर में कोई हल्ला किया, कोई अशांति की, आप तुरंत क्रोधित हो जाओगे। पहले ये बताइए, किसी के करने से आप क्रोधित कैसे हुए? ये ईश्वर को नहीं पहुंचने वाली कला है। किस लिए? कि हम जब तक प्रतिद्वंद करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तब तक हमारे जीवन में दुख चिपका रहेगा। सबको गति पे छोड़ दीजिए। क्यों कि जैसे आपके कर्म है, आप गुरु की वाणी सुन रहे हो, किसी के दुष्कर्म है वो कभी नहीं सुनेगा, ये सोच लीजिए। सभी संत हो जाते तो ये कलयुग नहीं होता, ये सतयुग ही होता। भला कोई नहीं कर सकता, किसी के हाथ में नहीं है सिवाय ईश्वर और गुरु की शरण को छोड़कर। गुरु के कहने पर कार्य करने से ही ईश्वर की शरण प्राप्त होती है, ये सत्य है। पहले कामना कीजिए फिर दुख पाइए। देख लीजिए, हर एक कामना हमें दुख। आज आप बोलोगे आपके दुख क्यों है, तो आप बोलोगे गुरुदेव बच्चे का दुख है, सब कुछ है, लेकिन सभी दुखों का आधार आपकी कामनाएं हैं। सत्य है कि सो की गुरुदेव, आगे नहीं करेंगे, बस रोटी पानी कपड़ा बस इतने में संतुष्टि है, जो हो रहा है वो करते रहेंगे, हमें अपना रास्ता देखना है। ये सत्य ज्ञान की बात है। अगर मैं ऐसा मंत्र दे दूं कि हाँ आप इस पे घुमाइए, इसकी बुद्धि सही हो जाएगी, तो कितनों पे घुमाओगे ये मुझे बता दीजिए। अगर किसी इंसान से पूछा, ये कामनाएं वैसे ही है जैसे एक इंसान को अगर मैं पकड़ूं और पूछूं कि पैसे कमाते हो? कि कमाता हूं गुरुदेव। कितने पैसे कमाने हैं? कि गुरुदेव लखपति बनना है। कि ठीक है जी, लखपति बनना है, उसको पूछिए क्या करना है? भाई करोड़पति बनना है। मुझे कोई एक ऐसा बोल दे गुरुदेव मुझे इतने ही कमाने, नहीं। आप तब तक कमाओगे उतने की आस रखोगे जब तक उतने हो नहीं जाए। उतने होते ही आपकी प्यास बढ़ेगी और आप आगे चलोगे। इसीलिए लोगों में बड़ा बड़ा एक उत्साह, जिसको बोलते हैं कंपटीशन सामाजिक भाषा में, और वही कंपटीशन से ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, परिवार में झगड़े पैदा होते हैं। इसके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं। संतुष्टि क्यों नहीं करते? संतुष्टि में हम अच्छे नहीं लगेंगे गुरुदेव। क्यों नहीं लगेंगे? कि समाज क्या बोलेगा, बेचारे के पास कुछ है नहीं। तो ये सोचिए कि आप सिर्फ गुरु को नहीं, आप समाज को दिखाने के लिए कार्य करते हैं। आप ईश्वर को कुछ नहीं दिखाना चाहते। मैंने पहले ही बोला था, ईश्वर तो चाहिए नहीं किसी को। बहुत आसान, ऐसा कुछ तंत्र मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं करनी। सतयुग और कलयुग के बीच के दोनों युगों को तोड़ देना है। तोड़ देना कैसे? सतयुग में सब कुछ सत्य था, एक सामान्य पुरुष था, तब ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े ऋषि थे, और यहां तक कि देवता भी नीचे उतरते थे। पेड़ पक्षी पशु पक्षी सारे ही बोलने लगते थे, क्योंकि सत्य का प्रभाव ज्यादा था। द्वापर आया, त्रेता आया, कलयुग बदले, भावनाएं बदली, लोगों पे कालिक पोतती गई, झूठ फरेब ईर्ष्या द्वेष कपट की, और ये पहुंचते पहुंचते हमें कलयुग आ गया। समय में परिवर्तन नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वही सूर्य है जिसको भगवान राम सूर्योदय में अर्घ देते थे जल का, और वही सूर्य आपके सामने पड़ा है, आप प्राप्त कर लीजिए।
वही सूर्य है जिसको हनुमान जी महाराज ने गुरु बना के छोड़ा था और अपने शिष्य रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया था। आपके सामने वही सूर्य जाके करके बताइए मुझे। वही गंगा है जो भागीरथ महादेव ने आज धारण की है, और वही गंगा आपके पैरों में चल के आई है। आप मानते हो क्या? आपके अंदर वो भावनाएं खत्म हो चुकी है कि ये गंगा पता नहीं पहाड़ से निकलना थी। यही वो गंगा है जो स्वर्ग से उतरी है, महादेव की जटाओं से चल के आई। कभी छू के महसूस किया है? हे माँ, आज मैंने इस महत्व को जाना है कि तू कहां से आई है। जब तक उसके महत्व को नहीं जानोगे, जिंदगी नरक बन जाएगी आपकी। भावनाओं का अंत हुआ किस बात का? लोगों को कुछ नहीं करना, आप सबको अपनी गति पे छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा एक को भी नहीं कहा आप ज्ञान को आगे बांटे। क्यों? मैं एक समय पर कहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप ऐसे हो जाएं कि आपको तो ज्ञान समझ में आए। सारी विद्याएं, सारा ज्ञान, सारा कहने के सूर्य पड़ा है चंद्र पर, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बदले क्या है? मनुष्य बदले हैं, भावनाएं बदलिए। यही युग परिवर्तन है। ऐसा नहीं कि क्या मुझे ये बता दीजिए क्या परिवर्तन आया, तो आपको लगेगा गुरुदेव इंसानी परिवर्तन हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। कलयुग ऐसा नहीं कि एक राक्षस आएगा, आपको बड़ा सा दांत दिखाएगा और आपको ये कथाओं में जैसे बोलते हैं कि युग, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मत सोचना, ऐसा कोई कलयुग नहीं है जो आपको जबड़ों में धकेल ले। आप नरकगामी किस लिए हो रहे हो कि सिर्फ आपकी भावनाएं आपको नरक में धकेलती है। पहले जीवन के लिए संसाधन जुटाते थे, आप 7 पीढ़ी के लिए जुटाते हैं। और एक भी मनुष्य भूखा नहीं सोता, ये सत्य बात है। आज का समय ऐसा है, मैंने ऐसे भी देखा है भिखारी तक शराब पी के सोते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो? गति की किसी को चिंता नहीं है। आपको हजारों भिखारी ऐसे मिल जाएंगे जो शराब पी के भी घूमते हैं। हजारों संत ऐसे मिल जाएंगे, आप बोलते रोटी नहीं है, उनके पीने के लिए गांजा पड़ा है भर भर के पोटले, और गांजे की कीमत पूछिए, उन्हें रोटी का नहीं पता। शिव का नाम लेके उड़, क्या है शिव? जाना है कभी कि नहीं? जटाएं में शिव है कि नहीं? आपके रूप में शिव है कि नहीं? जो सरल है वो शिव है, वो दिखेगा नहीं आपको। वो ये भी नहीं समझ में आएगा वो है क्या वास्तव में। जिसको नाम भोला बोला है वो ऐसा होशियार तो नहीं हो सकता जिसको आप चिलम फूंक फूंक के उड़ाओ हवा में। जिसके नाम के पीछे लगता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, सरल है, वही तो शिव है। आडंबर भरा, पाखंड भरा, यही तो बदला है। संत जैसे थे, परिवार था, पत्नियां थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सप्त ऋषि जैसे महान ऋषि थे, उनके पुत्र हुए थे। जैसे सुखदेव जी महाराज जैसे वेदव्यास जी जैसे पुत्र हुए थे, उनके वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ऐसे ऐसे मुनि हुए थे, ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई थी। बदला क्या है? सबकी भावनाएं बदली, कामनाएं मलिन हुई। भोग, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मरे जा नित्य दुनिया। आपने ये तो समझ लिया कि कोरोना से मरे जा रहे हो। आपने कभी अंतर्दृष्टि से आंखें बंद करके महसूस किया कि दुनिया ईर्ष्या की वजह से जल रही है, मर रही है? किसी को भी सत्य बताओ ना, तो ईश्वर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो बस एक बहाने हैं लोगों को, बस ज्ञान का ढिंडोरा पीटना, बस एक संत बन जाना, ये सब ये कुछ नहीं है, कहीं नहीं ले जाने वाले। जो सत्य इतना सरल है उसको नहीं पकड़ पाया। अगर मैं बोल देता जटाएं बधाइए आपको बस 10 दिन नहाना नहीं है, आपको बस 2-3 नर मुंड ला के रखने हैं पास में, आपको बस ये अकड़म बकड़म करना है, तो आप समझते कि वास्तव में ज्ञान तो ये है। मैं उस कीचड़ से निकलने की बात कर, उससे निकल जाइए। ये आपको मलिन कर देगा, ये नष्ट भ्रष्ट कर देगा आपको। आपका गति निर्धारित कर देगी, कुछ नहीं है। इतने मत उलझिए परिवार के अंदर। आपको एक फोटो के अलावा, घर का एक कोना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देने वाले। आपको सिर्फ बाहर से प्रेम रखना है, इसी तरह रखिए। अगर मैं बोलूं कि अगर आपके घर में अशांति है तो आप रात को सो नहीं पाओगे, और यही अशांति अगर पड़ोस में हुई, आपको पता चलेगा घर में कोई झगड़ा हो रहा है, आप उठ के नहीं जाओगे, शांति से सोओगे। क्यों सोओगे? क्योंकि गुरुदेव तो पड़ोस की बात है, हमें उससे क्या लेना देना। अगर हर भावना को ऐसे ही सोचोगे तो आप भी आराम से सो सकते हो।
गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बीच बीच इसलिए बताता था कि कला होती है जीवन की। चलते चलते उन्होंने किसी इंसान ने उन पे थूक दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपने कपड़े से पहुंचा, आगे चले गए। ये क्या इंसान है? अगर कोई आप पे थूक दे, आप क्या करें? उसके सर उड़ा दोगे आप, इतनी गालियां बकोगे, इतने अष्ट भष्ट बोलोगे, आपको पता नहीं होगा, शुद्ध बुद्ध खो जाओगे गुस्से में। उन्होंने समझ लिया कि बस ये जीवन है, इसको पार लगाना है, खुद की गति करनी है, लोगों को भी साथ ले जाना है। मुद्राओं में 5 मुद्राएं ऐसी होती है जो ईश्वर को प्राप्त करवा देती है। उन्हीं मुद्राओं में एक मुद्रा ही किंकिणी मुद्रा, यानी कंकाल जैसी मुद्रा। ऐसा क्या किया जाए? प्रतिरोध को खत्म कर दिया जाए, अपने आप को चलते फिर सिर्फ कंकाल, एक कंकाल कभी प्रतिरोध करता है, गौतम बुद्ध ने वैसा बना लिया अपने आप को। अगर सोते रहो तो अंतर अनुभव। कुछ लोग ने बोला कि गुरुदेव के परम तत्व को कैसे अनुभव करें? अच्छा प्रश्न है, सुनिए। अपने आप को प्रतिरोध से बचा लीजिए, बस परम तत्व मिल गया आपको। सूक्ष्म शब्दों में कहूं, बड़ा शास्त्र उठाऊंगा, श्लोक बोलूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। प्रतिरोध खत्म कर दीजिए, आपकी सारी भावना नष्ट हो जाएगी और आप सोचो कुछ दिन में समझने लगोगे कि आप बस विचार को त्याग दीजिए कि किसी ने कुछ कहा नहीं, आप आगे चलिए, आप आगे चलिए। बस ये प्रतिरोध, क्रोध आते ही हमारे सारी चीजें, वो भावनाएं, अंदर भावनाएं तो आपको विचार करना है, इस विचार के पीछे जाना है। किसी ने आपको गाली निकाली, आप शांति से सुनिए और तुरंत गुस्सा आएगा, उस वक्त आप उस गुस्से को प्रकट नहीं करोगे, बस अंदर देख लें कि कहां से उठा ये गुस्सा। मैं अंदर बैठा हूं, ये उठा कहां से? तो आपको लगेगा शरीर से सारे विकार जुड़े हैं, शरीर में उठ रहे हैं। ये तरंगे हैं जो आपको प्रभावित करती है। ये तरंगे हैं जो किसी को कामुक, जो फिल्म होती है, देखते ही तुरंत कामनाएं, भोग की कामनाएं पैदा हो जाती है। यही वो कामना है जो किसी को किसी तरह की गुस्से स्वभाव को देखकर हमें गुस्सा आ जाता है, किसी के प्रेम को देखकर हमारे अंदर प्रेम उमड़ने लगता है। ये भावनाओं का एकदम विचार, यही इन्हीं को शांत करना है, यही वो चित्त है, यही इन्हीं को शांत करते। ईश्वर तो पास ही जाना कहीं नहीं है, 12 अंगुल पे ईश्वर टिका है आपके। जैसे ही सांस लेते हैं, हजारों तरंगे हैं जो हमें पकड़ती है, हजारों वो चीजें हैं जो हमारे आसपास, हमारे लोगों को स्पर्श करने से, लोगों के साथ बैठने से, खाना खाने से हमारे शरीर के साथ वो जुड़ जाती है। इतना भावनाओं का मेल है। और सत्य बताऊं तो पूरी प्रकृति में भावना सर्वश्रेष्ठ है और भावनाओं से कुछ भी किया जा सकता है, सिद्धियां तक प्राप्त की जा सकती है। शरीर एक साधन है बस बैठने का, उसके अलावा कुछ नहीं मत समझिए। इतना बड़ा इसको पालने पोषने की कोशिश मत कीजिए कि इससे अपने पता नहीं क्या करने वाले, कुछ नहीं, सड़ने गड़ने वाले हैं। बच्चे से जवान हुए, जवान से शादीशुदा हुए, बाल सफेद आए, उम्र बीती, बस तैयारी हो जाइए। क्यों? कि आप जिस आयु में हो तो आपके पीछे खाना खाने वाले लोग तैयार हैं। आप जिस आयु में हो वो पेड़ भी लग चुका है जहां पे वो डालियां, लकड़ियां सूख रही है जिस पे आपको जलाया जाएगा। वो पंडित भी तैयार है जो आपके पीछे मंत्र पूजन करेगा, और वो लोग भी तैयार है जो आपके पीछे भंडारा करेंगे। सब तैयार है। कमी किस बात की? सिर्फ आपको लेटने की कमी है और कुछ भी कमी नहीं है दुनिया में। ईश्वर ऐसा है, मृत्यु का तांडव कर रहा है चारों तरफ। जिस चीज का आपको, जो चीज आपके वश में नहीं है, क्या? कि प्राण आपके वश में नहीं है। सांस लेते हो आप, इच्छा से लेते हो तो मुझे बताइए और 2 मिनट रोक के बताइए कि नहीं रहते गुरुदेव। तो जो पर बस चीज है जो किसी दूसरे के वश में, उसको क्यों अपना इतना ज्यादा वश में करने की कोशिश करते हो? ये एक माया रची हुई है, इसी से तो बाहर निकलना है। आप इसको बड़ा गहनता से देखना होता है। एक दिन विचार करके देखिए, सुबह से शाम तक जाइए, प्रतिरोध मत कीजिए किसी का, जो जैसा है वैसा देखिए। ये योग की विद्याएं हैं, इतनी गूढ़ विद्याएं हैं जो आपको सत्य बताऊं तो गुरु शरण में जाने से पहले समझ में नहीं आएगी। कोई मुंह से नहीं बकेगा आपको कि आपको प्रतिरोध खत्म कर देना, जो जैसा है वैसा देखिए। हमारी एक दृष्टि होती है, ये योग की विद्या में आता है कि जैसे रास्ते पे गाड़ी चली और एक इंसान क्या करता है, गाड़ी देखेगा नहीं, वो गाड़ी को नहीं देखेगा,
गाड़ी देखते विचारेगा ये अच्छी गाड़ी है, तुरंत वो लोगों को देखेगा ये उस कंपनी की गाड़ी है, अभी निकालिए। ये आप सोचिए कि गाड़ी निकली नहीं, उससे पहले आपने 100 फिल्म बना ली दिमाग के अंदर। यूं नहीं, आप जो जैसा है वैसा नहीं देख रहे हो, आप उसको नहीं, आपको बस एक फिल्म की भांति देखना है। जो जैसा है वैसे गाड़ी जाए, बस आपके मस्तिष्क में ऐसा होना चाहिए आए जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करके एक दिन देखिए, दूसरे दिन आप सोचोगे गुरुदेव कल तो पता नहीं कौन सी मदिरा मैंने पी ली, आनंद ही आनंद था, कोई चीज प्रभावित नहीं कर रही थी। यही संत का स्वभाव है, प्रभावित तो नहीं होना आपको, और आप फ्री, दुनिया से बिल्कुल अलग। यही तो परम तत्व है। ईश्वर क्या है? वो परम तत्व है जिसको प्रभावित नहीं करता कोई। क्यों? कि आप इतना रोते हो, उसको क्यों प्रभावित? उसे पता है ये तो ऐसे ही रो रहा है, क्योंकि जिस मृत्यु के हम बोलते हैं जिसको मृत्यु लोक, इसमें आदि व्याधि मृत्यु जरा जन्म ये सब चलते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। हम मरे नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो सत्य बताऊं तो मैंने कर दिया है। क्यों? कि आप तो अमर हो, इसको जानना है कि मैं अमर हूं, और बाकी तो आप मरोगे नहीं, ये मेरा निश्चित है। आपको सिर्फ जानना है। गीता ने क्या कहा था? इंसान कभी नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, ये तो शरीर है, बदलते रहते हैं। अगर मैं बता दूं कि आपका ये जन्म पिछला था ये, तो अगर कोई इंसान बोले, किसी को बता दिया जाए कि भाई पिछले जन्म में तो ये था, और एक स्त्री 4 बच्चों को छोड़ के आया था, आज स्त्री को इस स्त्री के पास बैठा है, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान ने भूलने की कला दी है। इसको इस जन्म में इस बच्चों को पालेगा, अगले जन्म में पता उसका कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो हो वो तैयारी करेगा। निकलना नहीं चाहता कोई, इस सड़े गले दलदल में आप रहना चाहते हो, ये सत्य बात है। गुरु वो है, अंदर हाथ डाल के आपको बोल रहा है बस आप निकल जाइए, बस अंदर में कामना करनी है। और क्या करूं, लेकिन बिल्कुल मैं निकालूंगा। आपको बस सज रहना है। इसका अर्थ ये नहीं कहीं घर छोड़ के निकल जाए, ऐसा मत कर लेना। निकलने का अर्थ अंदर में सचेत हो। ये सब विषय अंदर के हैं, बाहर के तो मेल मिलाप है। तो यही तो जानना है, बस इतना सहज कह दिया। सत्य बताऊं तो मैंने क्या बोला था, आपको कुछ नहीं करना। गुरुदेव का इतना पीछे आदेश है, और महादेव की वो शक्ति पीछे है। मेरे देव आशीर्वाद है कि आप बस करिए जो करना है लोगों के साथ। तो मैं वही कह रहा हूं, गाय लाया, गाय को चारा खिलाया, दूध निकाला, दूध का दही बनाया, दही से घी बनाया, घी से हलवा बनाया, हलवा बना के थाली लगा दी, आपके मुंह में डाला, दांत हिलाने हैं, बस इतना आप कार्य कर लीजिए, बाकी सब मैं कर दूंगा, बस सब मुझ पे छोड़ दीजिए। और गुरुदेव को साक्षी मान के गुरुदेव के शरण में रहिए, गुरुदेव को नहीं छोड़ना कभी। और ऐसा फिर भी 2-3 लोगों ने प्रश्न नहीं किया, फिर भी मैं कह देता हूं कि गुरुदेव कल तो आपका जन्मदिन है, वो दर्शन दे दीजिए। मेरे दर्शन से क्या होने वाला है? जो परम है वो आपके घर पे पहले रख दिया मैंने। मेरी 2 सत्ताएं थी, मेरी ताकत थी, वो आपके घर पे पहले चली गई है। गुरुदेव ही मेरी ताकत है, उनको देखिए। वो तो मैं तो उनका दास हूं। ये सोचिए कि मैं नहीं बोल रहा, इसलिए अगर मुझे देखोगे तो मैं नहीं चाहता कि उनको आप थोड़ा हल्का में ले लो, या उनको दोनों की दृष्टि में अब भेद नहीं करना। आपको सोचिए, आज के बाद ये भी सोचना सिर्फ यही बोलने वाले हैं और कार्य होंगे, निश्चित तौर पर ध्यान रखना, भेद मत करना बुद्धि में। शिव का जितना महत्व है, शक्ति का बड़ा महत्व है, तो वो शक्ति है। मैं बोलता हूं कार्य वहां से होते हैं, वो पहले पहुंचाइए। मैं समझता हूं, आपको नहीं कहूंगा कि आपको शिव की पूजा क्यों करनी है, लेकिन ये ध्यान रखा गुरुदेव बोल रहे हैं तो मेरे लिए बोल रहे हैं। मुझे आवश्यकता नहीं है आप कुछ करें मेरे लिए, कोई मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस खुश रहिए। मेरे पास सब कुछ है, वो ऐसी किसी चीज की है नहीं आवश्यकता जो मुझे खुश कर दे, नहीं कर सकती। आपके समर्पण है, इसलिए कुछ चीजें रख लेता हूं, उसके बाद ही आपका आशीर्वाद भी देता हूं और आपके भावनाओं को भी कदर करता हूं। मुझे दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। क्यों? ऐसा नहीं कि मुझे वो दुख नहीं होता कि आपका परिवार वाले आपको क्या सोचते हैं, मुझे ये दुख होता है कि आप बस इससे निकल नहीं रहे हो। ये मुझे बड़ा दिक्कत आ रही है। आपको बस निकल जाना है, ताकि मैं ऐसा बोल सकूं साल में, गुरुदेव को सामने कहूं, गुरुदेव हाँ देखिए गुरुदेव आपके लिए मैंने ये किया है, इन लोगों को मैंने निकाल दिया है। मैं चाहता हूं कि हाँ जब उनसे मिले तब ऐसा एक बड़ा सा जो होता है संगठन बना के निकले कि देखो इतने लोग कल्याण के रास्ते पर चले। ये मेरा बड़ा लक्ष्य है। आनंद आता है मुझे बहुत ज्यादा, बस इतना सा करना है। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना जीवन में। अब के चुके 84, उनका आदेश मैंने सिरोधार्य किया है, आप मेरी बात को मानिए।
और आपको निकलना है किसी स्थिति में, घर छोड़ के नहीं, बुद्धि से निकल जाइए कि गुरुदेव कल के बाद दुख नहीं आएगा मेरे जीवन में। क्यों मुझे ना सुख प्रभावित करेगा ना दुख, मुझे तो बस एक जीवन जीना है। किस तरह आप नहीं चाहोगे, रोगे तो भी वो जिंदगी निकलेगी, ध्यान रखना। तो फिर रोए क्यों गुरुदेव? एक कहीं पे लिखा पढ़ा था, मुझे इतना हंसा आया कोई पेपर में ही, कि जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझी गई है तो क्यों न चाशनी में डूब के आनंद ले लिया जाए। तो जिंदगी जब मृत्युलोक में आई गई है, बस देखते रहिए और इसी आनंद के साथ, पता नहीं चलना चाहिए कि इनको दुख है कि सुख है। अगर आपको देख के लोग अनुभव लगा लें तो क्या आपने गुरु विद्या को धारण किया? कितना फायदा हो, आपको करोड़ों का लॉटरी लग जाए तो भी इंसान आपको देख के अनुभव नहीं लगा सकता। ऐसे रहिए कि इसको करोड़ों की लॉटरी लग गई है, और कुछ बिल्कुल ना हो तब भी अनुभव नहीं लगना चाहिए इसके पास कुछ नहीं है, एक फकीर है। उसी को गुरु विद्या बोला, क्योंकि वो बीच में चलता है, उसको कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। वो शिव की भांति रहता है, जो सबसे साथ में रहते हुए भी अलग है। दिखावे की किसी चीज की आवश्यकता नहीं। यहां पर अलग आपको लगना चाहिए कि अलग है। जिसको भगवान मिले हैं उसको अलग ही रहना है, उसको अंदर में मैं विश्वास अहम होना चाहिए कि बस मुझे कुछ ऐसा मिला है जो किसी के पास नहीं है। क्यों कि अंदर में गुरुदेव को धारण किया। तो अंदर विचार कीजिए, गुरुदेव आप मिले हो, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो होना था, वो जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब क्या करना है? फिर नहा धो के गंगा में स्नान करके फिर कीचड़ में नहीं कूदना, ये ध्यान रखना। ये गुरु रूपी गंगा है। बस जिंदगी जीनिए, इसको आनंद लीजिए। सुख दुख तो परे चल के तो देखिए। एक दिन चला है, दूसरे दिन आप खुद बोलो गुरुदेव आज फिर ऐसा मुझे थोड़ा दिन निकालना है, मुझे बस वो कला करूंगा कल वाली। तो भगवान के पास वही कला थी। और काल भैरव जी का आपने पूजन किया है, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि 64 योगिनी यानी 64 कला संसार में सबसे ज्यादा होती है। वो शिव के पास 64 कला है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही देव और त्रिदेवों में एक ही महादेव जिसके पास 64 कला है। और अष्ट भैरव रूपी कवच है। 64 घड़ी, 64 कला और 64 पहर और 64 योगिनियां, ये एक ही है। अगर पुराने समय में एक ज्योतिष विद्या आती थी जिसमें अगर 64 योगिनियों के महत्व को जान लेता तो ये पता चलता किस योगिनी के समय इंसान की जन्म हुआ है, तो उसके पूरा जन्म पत्रिका लिख देता। ये इसका जन्म ये है, पिछले ये पीछे से यहाँ था और यहाँ तक जाएगा, इसकी जीवन मृत्यु यहाँ तक निर्धारित है। ठीक है, वो समय से लुप्त होती जाती है, लेकिन ये सोचे हर समय में एक विशेषता होती है। इसीलिए भी मुहूर्त का भी समय होता है कि किस योगिनी के समय करते हैं। ये तो आजकल ऐसा लुप्त हो गया है, लेकिन थोड़े ज्ञान के लिए बताया, ऐसी ऐसी विद्याएं होती है संसार में। और काल भैरव जी को उपासना की है, और मुझे माता का आशीर्वाद है, सत्य बताऊं तो शुरू से ही, ठीक है ना। उसी माता का नाम ले लूंगा, उसी माता का नाम लेके हमेशा आपको कहता था कि आप जाइए, कुल देवी के दर्शन होंगे तो निश्चित होंगे। बस आपको अंदर में गुरु पे समर्पित रहना है, गुरु के वचनों पे विश्वास रखना है। तो समर्पण नहीं, समर्पण अर्थ आप मुझे नहीं दिखाना, अंतर में सोचिए कि कहीं गुरु के ज्ञान को मैं तोल तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं मत तो नहीं, अंदर से कुछ हेरफेर तो नहीं कर रहा हूं ज्ञान में, कहीं सुनने में कोई हेरफेर तो नहीं कर रहा हूं, कहीं करने में कुछ ज्यादा कम तो नहीं कर रहा हूं। तो वही अंतर में करना है, मुझे नहीं दिखाना। ऐसा ऐसा ज्ञान संसार में पड़ा है, क्यों भटकना है? जो सामान्य है, इतना सहज सुलभ है, उसको प्राप्त कर लीजिए, बस मेरा आशीर्वाद है। और आपकी सत्य बताऊं तो मैं जिन्होंने पूजा की उनसे तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं अंतर से कहता हूं कि महादेव निश्चित तौर पर आप जीवन में उतरेंगे। कोई दुनिया की शक्ति आपको नहीं रोक सकती ईश्वर से मिलने के लिए, ठीक है ना। बस कीचड़ में मत कूजिए, नहीं तो उसी माँ के हिसाब से मुझे भी गुस्सा आएगा जो माँ दिन भर के नहलाए आपको और संध्या में बच्चा जाए खेल के, तो माँ वो मार डांटती पाटती भी, ध्यान रखना। तो मुझे कहना डांटने का ये नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन, फिर आप परिवर्तन आ जाएगा, आप बोलोगे गुरुदेव गड़बड़ हो गई, वो हो जाएगी, मैं नहीं रोकूंगा उसको। अंदर में सोचे अब तो नहा धो लिया हूं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और जीवन को कला की बात जिए। कुछ है ही नहीं जो दुख दे, और कुछ है ही नहीं जो हमें सुख दे सके ईश्वर के नाम के सिवा। ऐसा क्या है जो ईश्वर से अच्छा है? कुछ नहीं है। ऐसा क्या है जो परमात्मा से मिलने से ज्यादा खुशी दे सकता है? कुछ भी नहीं। तो छोड़ दीजिए सबको, अकेला रहना है, बिल्कुल अकेला। अंदर में ये सोचिए, ऐसी किंकिणी मुद्रा थी, आपको सोते वक्त ऐसा सोचे मैं तो कंकाल हूं। कैसी भावना उठे उसको देख, तो क्योंकि मुर्दा कभी उठ नहीं उठता, ऐसा विचार करिए। तो 2-3 अभ्यास करते ही चलते प्रतिरोध, इसका अर्थ मुद्रा का ये होता है कि आपको प्रतिरोध खत्म कर देना। एक बार, एक दिन
एक कला जिए। योगी क्या करता है, कला देखता है जीवन में, वो कला की भांति जिए। कहाँ अलग से किताबों में उलझे पड़े हो, ये कला कुछ नहीं है, जो बताऊं वो सत्य है, वो परम सत्य है। फिर भी कहता हूँ गुरुदेव का नाम लेकर, वो सत्य सत्य और सत्य है, इतना ही करना आपको, ठीक है ना। जितना मैं कलेजा फाड़ के देता हूँ, आपको कलेजा फाड़ के हनुमान जी की बातें अंदर लेना है, बाहर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये इतना मीठा है, आप समझते हो सुनने वाले कि वास्तव में इतना मीठा है कि आप समय में, रुपये में, समय की, आप अगर सत्य बताऊं तो समय की वो जो वैल्यू है, जो समय का, तो उसके आपके गुणित में बढ़ जाएगी कि वास्तव में जीवन में कुछ मिला है। जीवन छोड़ के जाओगे तो भी अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो आपको अंतर में अनुभव होगा, हाँ मैं कुछ कहने वाला हूं, मैं कुछ जानता हूं, जो पूछ के देखिए आप, मैं क्या जानता हूं। कहीं आपको विवाद करना पड़े तो भी आप 100 चीजें जानने वाले हो आगे समय में। समय आएगा, अगर सुनने में क्षमता हुई आपकी, तो गुरुदेव का नाम लेके हर चीज में कहता हूं, उन्हीं का नाम लेके आप बोल के देख लेना, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा कि आपने क्या जानते हो, क्योंकि आपकी बातों में गुरुदेव बोलेंगे, क्योंकि अंदर में तो वही धारण किया है, जो धारण किया है वही बोलने वाला आपके अंदर। जय गुरुदेव, हरे महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।